नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अंजलि केस की। इस मामले में विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। यानी कि अब देखना ये होगा इस मामले में अब कोर्ट में केस किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि जो विसरा रिपोर्ट है उससे साफ हो गया कि अंजलि ने उस वक्त शराब पी रखी थी। क्या डिफेंस के लिए तंजीम भाई ये एक हथियार साबित होगा? क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इस केस से, या ये सिर्फ एक कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, ऐसे मामलों में अमूमन देखा जाता है कि कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो जो एक्यूज्ड हैं उनको मिलने की उम्मीद होती है, और जो बचाव पक्ष होता है वो लगातार इस बात की कोशिश करता है कि ये साबित किया जाए कि जो हादसा हुआ वो उसमें जितना ये भागीदार थे उतना वो भी भागीदार थी। लेकिन अब इस केस का दूसरा जो पहलू है, चूँकि ये केस ऑफ मर्डर इसमें पुलिस ने दर्ज किया है, 302 का मुकदमा दर्ज किया है, लिहाजा अगर मान भी लिया जाए कि वो ड्रंक थी तो उस ड्रंक से एक्सीडेंट तक की बात तक तो एक्यूज़ को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसको गाड़ी में जब वो फंस गई उसको कई किलोमीटर तक घसीटते रहे, ये जस्टिफाइड नहीं होता भले वो ड्रंक थी या नहीं थी। ठीक बात है। तो इसका फ़र्क कोर्ट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रूटैलिटी का एक्ट है जो इन लोगों ने किया है आरोपियों ने। तो उनको हाँ, अगर ये उसको लेके ड्रैग करके घसीटते हुए नहीं ले गए होते तो केस की दिशा दशा बिल्कुल बदल जाती। ठीक बात है। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता, बल्कि जल्द से जल्द इन लोगों को बेल भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ तक तो कोर्ट मानेगा कि भाई ठीक है, आपने कोर्ट उसमें आ गया कि ड्रिंक किया हुआ है, विसरा रिपोर्ट में उसने शराब पी थी। लेकिन आपने अगर एक्सीडेंट हो गया था, आप रुक जाते, आपने जो ड्रैग किया वो एक्शन जो है वो सीवियर क्राइम में और खतरनाक क्राइम में आता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा इधर भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है एक्सीडेंट की बेस पर नहीं हो रही है, अब तो 302 में हो रही है। तो अब तो ये सीधा सीधा पुलिस मानकर चल रही है ये मर्डर केस है। तो मर्डर केस में अगर दूसरे पक्ष ने शराब भी पी रखी हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चिराग वही बात बता रहा हूँ, इसके दो पहलू हैं अलग अलग। एक एक्सीडेंट, दूसरा एक्सीडेंट के बाद उसको घसीटते, हो सकता है एक्सीडेंट के बाद वो जिंदा रही हो सकता है एक्सीडेंट के बाद वो जिंदा रही हो, जब कार में फंसी, जाहिर है तब जिंदा रही होगी, लेकिन उसको जब घसीटा गया तो उसकी मौत हो गई। यही वजह है कि केस ऑफ मर्डर, इसको जो टेक्निकल इशू था उसको जो वकीलों से अपने लॉयर्स से डिस्कशन करके अपनी जो पैनल है उससे डिस्कशन, दिल्ली पुलिस ने उसको 302 का केस दर्ज किया। तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलना है किसी को या बचाव पक्ष को, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये एक अपने आप में 302 का केस है। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट को, किसी भी एक्सीडेंट में, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप किसी भी हादसे में अगर भगवान न करे किसी से भी हो जाए तो वो सबसे पहले कोशिश ये करे कि उस हादसे में घायल शख्स को इलाज पहुँचाए, उसको दवा दे, उसको हॉस्पिटल पहुँचाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। पहली कोशिश ये होनी चाहिए। उसके बाद लेकिन अधिकतर मामलों में देखते हैं हम कि लोग भागने की कोशिश करते हैं, और इसमें तो जानबूझ के भाग रहे थे, पता चल गया, देखा नीचे कि कुछ फंसा है गाड़ी। लेकिन जो आपने बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि भाई आप बचाएं, लेकिन लोग भागते हैं, तो भागने वाले सेंस में ही तो गैर इरादतन जुड़ जाता है आपका। बिल्कुल। जब हिट एंड रन हो जाता है ना, जब आप भाग जाते हैं, अमूमन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो घायल है उसकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कई मामलों में ऐसा भी हुआ है चिराग कि जब एक्सीडेंट होता है और वो बहुत सेंसिटिव जगहों पे होता है जहाँ पर आपकी खुद की जान खतरे में होती है, वहाँ पे भीड़ होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, आपको लगता है कि कहीं से आपकी जान को खतरा है, तो आपको अपनी जान बचाने का भी पूरा अधिकार है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करिए कि आप जो भी नज़दीकी पुलिस चौकी, पुलिस नाका, पुलिस थाना पड़ता है, आप वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करेंगे मुझसे ऐसा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस केस में तो दोनों तरफ से लापरवाही थी, एक्यूज की तरफ से भी ज़बरदस्त घोर लापरवाही बरती गई, पुलिस की तरफ से तो लापरवाही थी, जिसके बाद एक्शन हुआ। लेकिन जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये विसरा रिपोर्ट आने के बाद या पता चलने के बाद उसने शराब पी थी। मान लीजिए किसी ने शराब पी भी थी, उसका आप एक्सीडेंट करके उसे गाड़ी के नीचे रौंदेंगे नहीं। सही बात है। आप बाद में अपना, आप उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते, इसकी जान बचा लेते, या नहीं भी जान बचती, हॉस्पिटल पहुंचाते, तो केस का पहलू बदल सकता था। लेकिन अब इस केस का बहुत ज़्यादा बदलाव होगा कोर्ट में, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, थैंक यू तंजीम भाई। बात करते हैं सुनील भाई से भी इस पूरे मुद्दे पर। आप कह रहे थे अभी जब ये वीडियो बनाने से पहले सुनील भाई बात हो रही थी कि इससे अब फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा मिलेगा डिफेंस को। हालांकि मुझे तो लगता है और तंजीम भाई को भी लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। देखिए, 302 के जो एफआईआर हो गई है उसके तहत तो फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सारी चीज़ें चलेंगी, तो उसमें पहले आएगा कि पहले ये केस 304A में दर्ज हुआ था, फिर 304 में हुआ, फिर 302 में हुआ।
तो इस पर भी बहस होगी, लंबी बहस होगी। तो जब 304A की बात आएगी, जब शुरुआत में जो मामला हुआ था कि वो शराब पीकर नशे में गाड़ी चला रहे थे, सारी चीज़ें होंगी। तो जब उस बहस में होगी तो उसमें होगा कि जब लड़की ने भी शराब पी हुई थी, ठीक है, तो जो मरने वाला है तो इसको लेकर के वो वकील अब कैसा एक्सपर्ट होता है, वो किस तरह से बहस करता है, किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, वो सारी चीज़ें होंगी। फिर उसकी जो दोस्त है निधि है, वो भी कहेगी कि हाँ मेरे सामने हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसका कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिल सकता है। मैं ये दावे नहीं करता कि उनको मिलेगा ही, लेकिन मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब कोर्ट में चीज़ें चलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें तो ये तय है ही 304A, पहले पुलिस का बयान भी है कि 304A का केस था। पहले वो बोलते हैं, जो DCP थे पहले बोलते हैं कि हाँ मतलब एक जनरल एक एक्सीडेंट का केस है, तो वो बयान भी एक मायने रखता है। फिर आता है कि नहीं 304 हो जाता है सिर्फ, फिर होता है 302। तो ये सब चीज़ें जो बदलाव आए हैं ना, तो ये सब चीज़ें भी तो और ये भी हो सकता है ना कि उस स्टेज पर जब हो सकता है पुलिस 302 में इसको दाखिल करे, लेकिन कोर्ट इसको 304 में कन्वर्ट कर दे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बिल्कुल कोर्ट तो उसमें तो सीधा फायदा तब मिल जाएगा, अगर ये तब इरादा ही क्लियर हो जाएगा। भाई दूसरा पक्षी अगर ड्रंक है तो फिर तो उसको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तब तो हो सकता है कि वो 304 भी ना माने, 304A माने, जिसमें गैर इरादतन मतलब लापरवाही वाली बात आ जाए कि दोनों पक्ष की लापरवाही थी इसमें, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि दोनों पक्ष की लापरवाही थी। अब एक तो कर ही रहा है लापरवाही, और आपने भी वही गलती करी, तो जब दो गलतियां एक साथ मिलती हैं तो बड़ी गलती हो जाती है। तो उस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कोर्ट में किस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन आरोपियों को वाकई उन्होंने 302 का ही केस किया है, देखा जाए टेक्निकली इस तरह से देखा जाए, क्योंकि जब घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, उन्हें पता चल जाता है कि लड़की नीचे फंसी, उसके बाद भी ज़बरदस्ती खींचते हैं, ये सब पता होने के बाद तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन बदल जाता है, फिर मर्डर का होता है। फिर एक तरफ आप कह रहे हो कि जब मर्डर है तो फिर तो फायदा मिलना ही नहीं चाहिए। चिराग भाई, ये तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, लेकिन कोर्ट में जब चीज़ें चलती हैं, कोर्ट में जब आप देखते हैं कि कोर्ट में मर्डर के केस में भी मैक्सिमम तो उस तरह के केस रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, उसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन करते करते उम्र कैद और लास्ट में जाते जाते पता चलता है कि वो कन्वर्ट होकर 20 साल में भी, 10 साल में भी कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें। तो कोर्ट में क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से पुलिस उस चीज़ को रखती है, उन तथ्यों को रखती है। अब वही पुलिस जो अभी तक इस तरह की जाँच करी थी, वही पुलिस बिस्रा रिपोर्ट की भी जाँच वो रिपोर्ट रखेगी, उसमें आएगा कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। मतलब एक होता है कि नॉर्मल ड्रंक, एक होता है कि बहुत ज़्यादा। तो ये तो एक तरह से कहा जाए दिल्ली पुलिस ये कहेगी देखिए हम तो शुरू में भी कह रहे थे, आप मान ही नहीं रहे थे, आपने फोर्स करवा के 302 दर्ज करवा दिया, सच्चाई ये थी कि तो खुद ही ड्रंक थी, और देखिए नॉर्मल एक्सीडेंट था जो हम शुरू से कह रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आरोपियों को, मतलब जो आपका जो डिफेंस पक्ष है ना, उसी को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि पुलिस शुरू से इस केस को ऐसे मान रही थी, फिर उसने मजबूरी या दबाव या मीडिया ट्रायल है जो भी कह लीजिए, उसके दबाव में आके 302 का केस करती है। तो फिर जब कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी हम तो जो पहली वाली बात थी हम उसी पे कायम हैं, हमें तो ये चीज़ें चेंज करनी पड़ी। तो फिर इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? मैं पूरा मिला के ये कहना चाहता हूँ कि उसका पूरा फ़ायदा आरोपियों को मिलेगा, जबकि नहीं मिलना चाहिए, कायदे में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ये गलती की है और जानबूझकर मर्डर तो किया ही है। ये बात को तो हम सहमत हैं, लेकिन वही बात है कि कोर्ट में कैसे ये चीज़ें साबित होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अहम बात बोली, कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है देखने वाली बात होगी। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, ढेरों कमेंट्स इस पर कीजिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।